हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी सी घबराहट रहती है। 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक लगभग 1.5 महीना एग्ज़ाम चलने वाले हैं। पढ़ाई हो गई है पूरी, कुछ बच्चों की तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पढ़ाई की है। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया था और एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई कर ली थी, अब 100 में से जिनके 60-70 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर ये वीडियो आपको काम आने वाला है। क्योंकि ये वीडियो होने वाला है पेपर सॉल्विंग अप्रोच की। पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो सके। क्योंकि होता क्या है, कुछ बच्चों के 1-2 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहीं पर होती है और फिर रिग्रेट होता है कि यार सिर्फ एक नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो वो प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। तुक्का ट्रिक से देखो, तुक्का एक्चुअल तुक्का नहीं होता है, बहुत साइंटिफिक तरीका है पेपर सॉल्व करने का। जो आते हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के बाद में, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बचपन से लेकर अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो हमको एक्चुअल में तो याद नहीं रहती है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठी होती है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड या वो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो वही सारी ट्रिक्स आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। मैंने PYQ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको एनालाइज किया है, उनको स्टडी किया है। उसके बेसिस पर ये चीज़ें निकाली है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर अपने सही कर सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पर पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। जितने ज़्यादा घबराहट होगी ना, पेपर उतना ज़्यादा बिगड़ेगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके, अपनी बुद्धि को सही इस्तेमाल करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करके आप अगर क्वेश्चन को सही कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाता है, अगर ये 5-10 मिनट का वीडियो देख के उनके 1-2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या बुराई है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है एग्ज़ाम का पैटर्न समझना। आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और टाइम कितना मिलता है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 120 मिनट। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, 120 मिनट का टाइम मिलता है आपको। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको सारे ही क्वेश्चन, सारे 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत से बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, नहीं छोड़ना है, सारे 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। एग्जाम पैटर्न को समझने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट। तो आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, 4-5 मॉक टेस्ट भी अगर आपने दिए हो तो सफिशियंट है। उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हमको कैसे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम लिमिट में स्पीड अपनी कितनी रखनी है, ये सब आपको पता होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना, ठीक है। वो मैंने किया है, मैं आगे एग्जाम्पल्स भी लेकर आई हूँ, बताऊंगी कैसे आप सही कर सकते हो अपने आंसर्स। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बता होना चाहिए कि आपके जो 30 से 35 क्वेश्चन है वो आएंगे मैथ्स के। 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। ये लिखा नहीं है कहीं भी रूल बुक में या नोटिफिकेशन में। ये PYQs को एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, समझा है, उनको स्टडी किया है, तो वहाँ से आया है कि इतने इतने क्वेश्चन का हमेशा रहता है वेटेज, कि 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स के। और शिफ्ट वाइज वो चेंज होता रहता है कि कभी 32 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए तो थोड़े कम 28 रीजनिंग के रह गए, या 38 रीजनिंग के चले गए तो मैथ्स के थोड़े, तो ये चलता रहेगा। बाकी अप्रोक्स बता रही हूँ मैं कि 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन है, मतलब 20 से 25 से 28 भी हो सकते हैं कभी कभी, तो ये रहेंगे आपके GK GS, जिसमें MP भी आएगा, MP GK वगैरह भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो GK GS MP करंट अफेयर्स है 25 क्वेश्चन। और उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद निकाला है कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन GK GS MP करंट अफेयर्स के आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके आएंगे साइंस के। और इन 100 क्वेश्चन में से ये जो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके,
इनमें से 50 से 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मीडियम मॉडरेट लेवल के होते हैं और 20 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, जो आपको नहीं आते तो किसी को भी नहीं आते हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन। और हमको इन 20 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, हमको सबसे पहले इन 80 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और एग्जाम में जाकर भी हमारी सबसे पहली अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम इन 80 क्वेश्चन को गलत ना करें। सिलेक्शन उनका होगा जो इन 80 क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और 20 में से थोड़े बहुत तुक्का लगा के, थोड़ा बहुत स्मार्ट गेस करके सही कर सकते हैं। सिलेक्शन उनका होगा, ना कि ये 20 के पीछे भागने वालों का। ठीक है, तो सबसे पहले इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? डिवाइड एंड कन्क्वेर। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। अंग्रेजों की नीति यही थी, डिवाइड करो रूल करो। तो यहाँ पर आपको अपने पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो 50 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पूरे 100 क्वेश्चन देखते जाओ और क्वेश्चन पढ़ते से ही आपके माइंड में आंसर क्लिक करेगा, अगर आपने पढ़ाई की है तो, है ना। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते से आंसर आ रहा है, टिक करते जाओ। 100% कन्फर्म हुआ फर्स्ट राउंड में। पहला राउंड 100 क्वेश्चन का यही होना चाहिए। और मैथ्स रीजनिंग का कोई सॉल्व कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको बाद में करना, है ना। वरना इधर टाइम निकलता जाएगा तो आप पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये चीज़ नहीं करनी है हमको। तो सबसे पहले जो हमको 100% कन्फर्म है और टाइम नहीं लग रहा है, उन 50 क्वेश्चन को कम से कम हमको सही करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड में आएंगे हम इन 30 क्वेश्चंस पर, जिनमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है। 1-2 बार पढ़ के हम थोड़ा सा उसको मैप वगैरह बना के, या हमने फ्लो चार्ट से याद किया होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के हम थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें सही कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए और भी ट्रिक्स होती है, जैसे कि है पहली है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D। अब उसमें से आपको पक्का पक्का लग रहा है, आपने थोड़ा सोचा, क्योंकि इतनी तो पढ़ाई करी होगी आप में, कि चलो B और C तो आंसर नहीं है। तो आपके आंसर सही होने के चांसेस कितने हो गए? 50%। तो A या B में से होगा। अब A और B इक्वल नहीं होना चाहिए, आपको A B में से ऐसा लाना है कि आपको ये 60% लग रहा है और ये 40% लग रहा है, तो A आपने टिक कर दिया। तो एलिमिनेशन मेथड भी आएगा प्रैक्टिस से। आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी होगी, MCQ प्रैक्टिस करी होगी, PYQs लगाए होंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो इन 30 क्वेश्चंस पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। और फिर जो लास्ट 20 क्वेश्चंस बचते हैं, लास्ट 20 क्वेश्चन, और इन 30 में से भी ज़रूर नहीं कि आपके एलिमिनेशन मेथड से 30 क्वेश्चन पूरे सही हो जाए। इसमें से आप अपने 15-20 भी कर लिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करके, उस पर जोर डाल के, अपनी पढ़ाई को याद करके। और जैसे मैथ्स रीजनिंग है तो थोड़ा सा सॉल्व करके 2-4 बार सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, तो लास्ट के जो क्वेश्चन बचते हैं तो उनमें क्या करना है, देखो, अगर पहले देखो, ये जो तुक्का ट्रिक्स जो बता रही हो, ये सारी, ये जो आते हैं उन पर अप्लाई मत करना। आपको 100% कन्फर्म है तो वही टिक करके आना। ये जब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप स्मार्ट गैस करना है, तो इसलिए वैसे कर सकते हो। तो अगर ऑप्शन में जैसे 3 ऑप्शन कुछ भी गिवन है आपको और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, तो ज़्यादातर होता है कि वो वही आंसर होता है कि इनमें से सभी, ये वाला टिक कर सकते हो। या फिर 3 ऑप्शन दिए हैं और 4th ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, तो वो आंसर तो नहीं होगा। नन ऑफ द अबव बहुत ही रेयर केस होता है कि आंसर होता है, क्योंकि जो भी पेपर सेटर होता है, जो भी एग्ज़ाम के पेपर्स लिखता है, जो एग्ज़ाम के पेपर बनाता है, एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन करता है, उनका क्या रहता है, उनको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, चौथा समझ नहीं आता है तो वो शायद ये भी डाल देते हो कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, तो ये आंसर होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो ये 2 ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, एक तो एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव नहीं टिक करना। तो यहाँ पर 3 में से टिक करना है आपको, तो आपके सही होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 75%। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। नॉट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, करेक्ट छाटना है, इनकरेक्ट छाटना है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं है इनमें से क्या असत्य है, तो बच्चों को लगता है इनमें से क्या सत्य है, कमी, वो टिक करके, तो आते हुए भी गलत हो जाता है।
इनमें से क्या सत्य है, इनमें से क्या सत्य है, नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट। तो ये कीवर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो आपके वो 1-2 नंबर से जो रह जाता है, गलत हो जाते हैं, बाद में आके पछताते हो कि यार हमने तो देखा नहीं, हमने जल्दी जल्दी में पढ़ा नहीं, तो वो गलती नहीं करनी है। देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इस वीडियो में कोई आपको जड़ी बूटी मिल जाएगी जिसको घोल के पी जाओगे, देख लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि बहुत साइंटिफिक तरीका है, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है उनके लिए वीडियो है ये। क्योंकि मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाली हूँ कि रात को बस अपने तकिए के नीचे किताब रख के सो जाओ, रात भर में पूरा ज्ञान जो है वो आपके दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और अगले दिन जाके आप सब सही कर दोगे। ये सब कुछ नहीं होता है। देखो कुछ भी पाने के लिए, आपको लाइफ में कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है तो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लड़ना पड़ता है खुद से, है ना, अपने कंफर्ट जोन से। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और एफर्ट करके अगर कुछ पाओगे ना तो उसकी वैल्यू होगी। आपको सीधा सीधा कोई मिल जाएगा, आपको उसकी वैल्यू कभी नहीं होगी, चाहे वो कोई इंसान भी हो। आज आप देखो आपकी लाइफ में आसपास आपके जो भी इंसान है, आपको बिना एफर्ट्स के मिल गए हैं तो आपको उनकी वैल्यू नहीं है। और जो ज़्यादा भाव खाते हैं ना, आप लोग भी उनके पीछे ही भागते हो। तो वैसे ही पोस्ट के लिए भी होता है, जितनी मेहनत से पाओगे ना उतना अच्छा फीलिंग आएगी सिलेक्शन होने के बाद में। इसके अलावा साइंस और जीके की बात करूँ, ठीक है, तो साइंस और जीके में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं किसी भी क्वेश्चन के, और जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन रहता है मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि हाँ वो आंसर सही हो सकता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, आपको आता है तो जो आता है वो टिक करो, और अगर नहीं आ रहा है तब की बात कर रही हूँ कि 4 ऑप्शन में जो सबसे लंबा ऑप्शन है वो सही हो सकता है, या जिसके कीवर्ड्स, जिस आंसर के कीवर्ड्स क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, है ना, वो सही आंसर हो सकता है। अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो तो रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के भी आते हैं। तो ए से जेड तक आपको पहले ही जो एक रफ शीट मिलेगी ना उस पर लिख लेना नंबर। ए के लिए क्या होता है 1, याद नहीं रहता ना बहुत से बच्चों को ये। सी के लिए 3, और जेड कौन से पर आता है 26 नंबर पर। रिवर्स वाला भी लिख लेना कि जेड कौन सा है 1, फिर वाई कौन सा है 2, मतलब ए कौन सा है 26, ऐसे करके पूरे सही ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना पहले। तो सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आप देख के कर सकते हो, अच्छा ए के सामने ये है, इसको प्लस भी करना है। जैसे कैट के लिए तो सी के लिए 3 है, ए के लिए 1 है, टी के लिए 20 है, तो इन सबको प्लस करके तो आप फटाफट से देख के कर सकते हो, तो टाइम सेव हो जाएगा आपका। पेपर के जब लास्ट 10 मिनट बचे हैं उस पर मार्क्ड क्वेश्चन पर तुक्का मारो। आपने मार्क करके रखे होंगे ना, लास्ट के लिए बचा के रखे होंगे कुछ क्वेश्चन, और वहां पर तुक्का मारना है इंट्यूशन से। आपको जो लग रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है, कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा है और आपको लग रहा है कि यार ये हो सकता है ना, तो उसके साथ जाओ। बिल्कुल आपका मन जो बोल रहा है वो सही है। ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति है आप में, ऐसा नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। बचपन से लेकर अभी तक इतने सालों में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सामने से निकली है, और वो सारा ही जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो, घबराओगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने के चांस हो जाते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसी माइंडसेट के साथ पेपर दे के आना है कि क्यों डरे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, पूरी लाइफ नहीं है, पेपर है सिर्फ, तो उसको पेपर को पेपर की तरह ही लेना है, घबराना नहीं है। घबराहट में और ज़्यादा गलत होता है, ठीक है, जितना फ्री माइंड से पेपर दोगे उतना अच्छा जाएगा। जिन बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और वही एग्जाम में लीड दिलाएंगे। तो फॉर्मूलाज वगैरह को रिवाइज कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। कैलकुलेशन में गलती मत करना, जल्दी जल्दी में सब सही होता है, मल्टीप्लीकेशन में गलती हो जाती है, डिवीजन में। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं हमारे प्लस माइनस और इन सब में गलतियाँ मत करना। देखो आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। पहला है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, 2023 के लिए थे मैंने, तो आपको पता ही होगा ये आंसर। तो आप बोलेंगे कि आंसर तो पता है, लेकिन कुछ बच्चों को अगर नहीं भी पता है तो देखो मैप बना सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ के समझ में आ रहा हो कि अच्छा कहाँ से है, ठीक है, और मैप के थ्रू ही अगर आपने पढ़ाई करी होगी ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अमरकंटक यहाँ पर है, पचमढ़ी है, ओंकारेश्वर, महेश्वर, तो आपको पता है कि यहाँ से ये वाला ऐसा कुछ शेप बनता है नर्मदा नदी का, मतलब यहाँ पर, यहाँ से कहीं से निकली होगी, ये बीच में से तो निकली नहीं होगी कहीं से, तो अमरकंटक आंसर सही हो सकता है। तो थोड़ा सा यूज़ करना है अपनी बुद्धि को, अपनी पढ़ाई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी, 28 जनवरी, 20 नवंबर, 28 नवंबर। अब 20 नवंबर बिल्कुल अलग है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। 3 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल अलग है तो वो कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो एक एलिमिनेट हो गया, मतलब 75% चांसेस हो गए आपके आंसर सही होने के।
हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर मोहरों की खोज और गलत का चयन करना है। देखो यहाँ पे लिखा है गलत का चयन करना है, कौन सी मोहर नहीं मिलती है हड़प्पा सभ्यता में। तो देखो जानवरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यूनिकॉर्न सील। तो आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें ऋतिक रोशन को वो एक जानवर दिखता है एक सींग वाला, उसके सपने में आता है वाइट कलर का, है ना, और वो एक सील दिखाता है वो ऊपरी नगर में जाने के लिए। तो थोड़ा सा आप इधर उधर से यूज़ करोगे ना कहीं से तो वो आ जाएगा आपको। और शिव पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी वहाँ से, तो ये तो बहुत फेमस है ना। गौरी गणेश वगैरह, ये गणेश भगवान वगैरह वहाँ पर कोई सुनने को मिलते नहीं हमको, क्योंकि वहाँ से कोई मंदिर वगैरह मिले नहीं हमको। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गौरी, क्योंकि गलत का चयन करना, तो कौन सी मोहर नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा आप यूज़ करोगे अपने दिमाग को और थोड़ा सा एलिमिनेट करते जाओगे ना चीज़ों को, तो आपको सही आंसर तक पहुँच जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। असर्शन मतलब कथन और रीज़न मतलब उसका कारण। तो सबसे पहले आपको इनको दो स्टेटमेंट लेके चलना है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट है, उसको देखना है कि सही है या गलत है। जैसे कि पहला देखो, मनुष्य का रक्त लाल होता है, तो हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या है, रेड है। आप मनुष्य हो, आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड है। और नहीं पता हो तो वहाँ एग्जाम में थोड़ा सा निकाल के देख लेना, मतलब ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, छोड़ो। सेकेंड स्टेटमेंट पर आओ, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो हाँ, हमने बहुत बार सुना है कि हमारे ब्लड में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है, तो ये भी सही है। दोनों सही हो गए, मतलब ए सही है आर गलत है, ये गलत हो जाएगा। ए गलत है आर सही है, ये गलत हो जाएगा। अगर ए सही होता आर गलत होता तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता, और ए गलत होता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। पर ये दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब हमको ए और बी में से फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों सही है। दोनों में अंतर क्या है, आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, अब ये हमको देखना है। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज या क्योंकि लगा के देख लेना। मनुष्य का रक्त लाल होता है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो बिल्कुल सही जम रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो लाल होता है। मतलब आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बीच में क्योंकि लगा के देख लोगे ना कि किस इसकी वजह से ही हो रहा है, वो यही रीज़न है वो होने का, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया है पेपर को सॉल्व करने का। इसी तरह से सॉल्व करना 3 राउंड में। पहले राउंड में जो कंफर्म आते हैं उन पे जो तुक्का वुक्का कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस भी मत देखना, क्वेश्चन पढ़ते ही जो आपके माइंड में क्लिक करता है उसको टिक करके आ जाना। तो ये था आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैराथन क्लास आने वाली है। MPGK की मैराथन क्लास में करवा चुकी हो, स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, GS की भी आने वाली है, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आए तो क्लासेस ज्वाइन कर लेना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।